राहुणमुकारं अर्हन्ताणं णमो लोहे सव्यसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। मूल नायक नमीनाथ भगवान की जय। देवपुरी के पार्श्वनाथ भगवान की जय। 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की जय। समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की जय। पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज की जय। वालाचार्य योगेंद्र सागर जी महाराज की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। साक्षात विराज मुनि श्री स्वयंभू सागर जी अनुकरण सागर महाराज की जय। दो लाइनों के माध्यम सुनिएगा। संगीत में राग का, फूलों में पराग का, जैन धर्म में त्याग का बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है। आज छठवां दिन, सीढ़ी बाई सीढ़ी निकलती जा रही हैं। जब पहली सीढ़ी चढ़े थे, आज कौन सी सीढ़ी चढ़ना है? छठी सीढ़ी चढ़ना है, चढ़ चुके हैं। और चढ़ने के बाद इंद्रिय संयम पर कैसे कंट्रोल करना चाहिए हम लोगों को, इंद्रियां कंट्रोल कैसे करना चाहिए, इंद्रिय संयम। भैया जी, पंडित जी, इंद्रिय संयम पर कंट्रोल कैसे करना चाहिए, इंद्रिय संयम? मेरे हिसाब से महाराज जी, अगर गुस्सा आए तो जगह छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। इंद्रिय संयम आचार्य भगवान बोलते थे कि गुस्सा आ रही है, किसी को गुस्सा आ गई, महाराज जी को, महाराज जी चिल्ला रहे हैं, तो उस जगह हाथ जोड़ के खड़े हो जाए, जवाब ना दें, यहाँ से वहाँ की दूसरी रास्ता निकल लें। समझ लेना, इंद्रिय संयम। अपने आप को सोचो, विचार करो, इंद्रियां कितनी होती हैं? कितनी? इंद्रिय के विषय 28, 27 कर लो, सारे गामा 8 हो जाते हैं, उसमें 28 ही बताइए वैसे, किसी में 28, किसी में 27। इंद्रिय संयम का अर्थ है हम पांचों इंद्रियों को, विषयभूत को, आदमी इंद्रियों के विषयभूत में पागल हो रहा है। बाबूजी, आंख तकने को मर रही है, कितनी बार बोल चुका हूँ। आंख ने देख लिया तो आपको सारा दिन परेशान करते हो जाओगे। एक बार आंख ने देख लिया, आंख को नहीं मिला तो आपको वो चीज़ चाहिए। अंधे से पूछो, उसकी आँख नहीं है, आपकी आँख है, तो आप मंदिर में भगवान को आंखें बंद करके दर्शन करते हो तो कोई पुण्य का अर्जन नहीं मिलेगा। आपको प्रभु की आंखों को खोल कर देखना है। प्रभु की आंखों को देखना कैसे? अपनी आंखों को खोलो और सामने प्रभु की आंखों को देखो। हे प्रभु, आपकी शिल्पकार ने प्रतिमा बनाई, शिल्पकार ने प्रतिमा बना के खड़ी कर दी और मुनिराज ने इसको क्या कर दिया? आचार्य भगवान ने सूर्यवन दे दिया, पूजनी हो गई। इंद्रिय संयम है, आप पर कंट्रोल होना चाहिए। सबसे पहले इंद्रियों पर कंट्रोल। दीक्षा देते थे आचार्य भगवान तो कहते थे, बेटा आपने इंद्रिय आँख पर कंट्रोल कर लिया और जिह्वा पर कंट्रोल कर लिया, जनन इंद्रिय पर कंट्रोल कर लिया, शरीर पर कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। आँख मतलब तकने को मर रही है, जिह्वा चखने बकने को मर रही है, जनन इंद्रिय काम भोगों के लिए मर रही है। तीनों में हड्डियाँ नहीं है। याद रखना, हम श्रावक किसके लिए भाग रहे हैं? रसना इंद्रिय के लिए भाग रहे हैं, केवल रसना इंद्रिय के लिए भाग रहे हैं। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, ऑफिस जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, दुकान जाते हैं, केवल किसके लिए? प्रकाश भैया किसके लिए? नरेंद्र बाबा, विजय बाबा, इंद्रिय किसके लिए? रसना इंद्रिय के लिए हम सब भाग रहे हैं।
केवल रसना इंद्री इतनी घटिया है, आपको सुबह से शाम तक भोजन नहीं मिला तो आपको ऐसा लगेगा कि हमको आज उठा के ले जाओ। बस हम नहीं जा रहे मंदिर फंदिर, काय का मंदिर दर्शन करना हमको है। मंदिर बैठे हैं प्रभु, क्या है नंगी को दर्शन करना है, हम नहीं जा रहे हैं। याद रखना, कल कमरे में एक भैया आए थे गुड़गामा से, बोले थे गुरुजी आप ये बताइए, आप दीक्षा दिवस के बाद आपका ये वाला क्या बोलते हैं धूप दशमी पे आपका अवतरण दिवस होता है, आपको बैराग कैसे हुआ? मैंने कि बैराग्य, आपको बैराग नहीं होगा। क्यों महाराज जी? मेरे को बैराग की पूछोगे तो आपको बैराग हो जाएगा। तो मैं अभी आपके समाज के सामने पीछे आदि करके दे रहा हूँ, ले लो। ग्रंथ भरे पड़े हैं, अलमारी भरी पड़ी हैं, तो वैराग नहीं होता। सफ़ेद बाल पक गए तो वैराग नहीं होता। बूंद पत्ते पे पत्ता टूट गया तो पत्ता टूट गया आसमान से, पेड़ से, तो बादल छट गया तो वैराग नहीं होता। प्रकृति ने हर नियम संकेत कर दिए हैं, विचार करना संकेत किस किस चीज़ के कर दिए हैं। अभी 15 तारीख को आने वाले संकेत हैं, याद रखना। हम सब श्रावक केवल एक विचार रखें, किसी मंत्र को नहीं जपें, कोई मंत्र नहीं जपें, कितना भी मंत्र, केवल आपको मंत्र है तो नमोकार मंत्र में ध्यान रखें, वही नमोकार मंत्र आपका ताड़ देगा। 84 मंत्र का राजा ताड़ सकता है तो वो कौन सी इसका ताड़ सकता नहीं है। आप इस गुरु के पास जाओगे, इस मोहल्ले में जाओगे, उस मोहल्ले में जाओगे तो याद रखना 24 तीर्थंकर भगवान, सारे तीर्थंकर भगवान इसी में गर्वित हैं। नमो अरिहंताड़म, पंडित जी अरिहंतों को नमो सिद्धाड़म, सिद्धों को नमो आयरियाड़म, आचार्यों को नमस्कार, नमो वच्छायाड़म, उपाध्यायों को नमस्कार, नमो लोहे सभिषावड़म, सभी साधुओं को नमस्कार हो। नमे लोग, सभी लोगों के सभी साधु को मेरा नमस्कार हो गए। याद रखना, आप जितने लोग बैठे हैं, बैराग की बात करी भैया ने, मैंने उनको यही बोली थी आप सब कुछ छोड़ो, महाराज के साथ एक दिन मेरे कमरे में सो के देखो, तब पता चलेगा रात्रि को नींद आती है क्या नहीं आती है, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे साधु उठते हैं। आप एक दिन सो के देख लो, ज़्यादा दिन नहीं, एक दिन सो के देख लो, कोई समाज का बंदा आके पता चलेगी साधु कैसे रहता है, किस चर्या में रहता है। याद रखना, कहते हैं या गुरुजी बताते थे, बेटा जी मार्ग ऐसा है, यूं टर्न है, यूं टर्न नहीं है। क्या जी बैठी माताएं क्या कहती हैं अपन लोग, यूं टर्न है पंडित जी ना, यूं टर्न नहीं है ना। एक बार चढ़ गए ना सीढ़ी पर, बताया है सोने की सीढ़ी हो, लोहे की हो, पत्थर की हो, प्लास्टिक की हो, लकड़ी की हो, किसी की सही, हीरे की सही, चढ़ना है तो प्रभु बनना है, उतरना है तो पशु बनना है, अपने हाथों में दिया गया है। हे भगवान, आज ये समझ लेना, उसको मैंने बताया था इंद्रिय संयम पर कंट्रोल कर लिया तो आपके सारे भाग खुल जाएंगे। मेरे बारे में मत पूछ भाई मेरे को कैसे बैराग हुआ, फिर मैंने उसको खोल के बताया। एक छोटा तिनका मिला बैराग का कारण था, एक मेरा फ्रेंड था, दोस्त मन्नू, उस भाई को गुजर था, उसके जीवन में एक छोटा सा, अभी बीच में नहीं बात में, जीवन में छोटा सा दुख हो गया। वो कुछ कोई घर में नहीं था, भैंस का दूध लेने जाते थे सुबह सुबह, हम दूध लेने गए पंडित जी, हमने सोचा लाओ दूध ले आए। मम्मी ने बोला मंदिर के दर्शन कर आना बेटा, दूध ले आना। दूध लेने गए थे, इतने में वो चिपका चिपका चिल्ला रही, उसकी बहू रो रही थी। मैंने देख के तो आऊँ, रोज जाना जाता हूँ, बाल्टी पहले रख जाता हूँ, घर से मंदिर करा, इतने वो डेड बॉडी मिली थी। वो उसका दिन और आज ये दिन है, अभी कोई बतियारा नहीं है। जीवन में बहुत सारे संकेत मिले, आदमी को संकेत मिल जाए तो बैराग का घड़ी 1 मिनट बन जाएगी। इंद्रिय संयम, 5 इंद्रिय होती हैं, 5 खाने की इंद्रिय नहीं है। आपने चट्टे मट्टे मतलब समझते, चट्टे मट्टे मसालेदार
खा लिया और कह रहे हैं आज पूड़ी मिलेगी, आज घेवर मिलेगा, आज ये मिलेगा। कमरे में आके चर्चा करते हैं महाराज जी पाड़ने में क्या खाओगे। ये साधु से कहना नहीं चाहिए, आपको कितना दोष लगता है। याद रखना, साधु तो अपनी साधना कर रहा है, आप कर्म बांध कर चली गई। बिल्कुल पंडित जाएंगे नहीं जाएंगे। जिन जिन क्रियाओं से साधु की चर्या में दोष लगे ऐसी क्रियाएं सावक को नहीं करनी चाहिए। जिन जिन कार्यों से साधु की चर्या को दोष लगे ऐसे कार्यों को श्रावकों को नहीं करना चाहिए। श्रावक को नहीं बोलना चाहिए। सोच के समझ के भावभक्ता में बोल देते हैं श्रावक भी। भैया जी पंडित जी भावभक्ता में बोलते हैं, फिर कहते गुरु जी ऐसा नहीं बोलना था, गलती हो गई महाराज जी क्षमा कर दो। क्षमा भी कर देते हैं, पानी की तरह क्षमा है। इंद्रिय संयम याद रखना, मन पर कैसे कंट्रोल करना, वचन पर कैसे कंट्रोल करना और काय पर कंट्रोल कैसे करना। हाथनी से पूछो, हाथी से पूछो कैसे कंट्रोल करता है। याद रखना उदाहरण बहुत हैं, आपको पूरा दिन प्रवचन करा जाए तो अभी कम पड़ेगा संयम के मामले में। संयम, आज इतनी महिलाएं बैठी हैं, याद रखना आपने कुछ छोटे छोटे नियम ले लो। एक बार 2 महीने निकल गए, 2.5 महीने निकल गए, आपने सोचा चतुर्मास के 4 महीने हैं, आज मैं संयम ले रही हूँ। कौन सा संयम? आज मैं 4 महीने तक, दीपावली तक इस सब्जी का त्याग करूँगी। कुछ तो लो, कुछ विचार तो करो। सही केवल जिह्वा से सब कुछ होता है, चखने से, चखना और बकना और देखना, ये सारी इंद्रिय संयम में आती हैं। खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा और चरबरा 5 हो गए इंद्रिय के विषय, और स्पर्शन के 8 विषय। हल्का, भारी, रूखा, सूखा, ठंडा, गरम, कठोर, नरम। नाक की सुगंध, दुर्गंध। आँखें काला, पीला, हरा, सफ़ेद, नीला। 5 इसके साथ सा रे गा मा पा धा नी सा। सा रे गा मा पा धा नी सा। सारे गा मा पा धा नी सा। ये हो गए 28 में से बताइए कि 27 भी है, किसी में 28 भी है। 27 ही होते हैं क्योंकि सा अपन ने महाराज जी पहले ही ले लिया ना, अपन सा रे गा मा पा धा नी। किसी में है, किसी में लिख दिया किसी ने, 27 ही हैं विषय, तो 27 ही बताए, मैं 28 बता देता हूँ। याद रखना, इस विषय को याद रखो, अपने आप को छोड़ विचार करो। 28 विषय हैं कि आप 28 विषयों को ग्रहण करते हो। आपको आँख ने देख लिया, मम्मी रसगुल्ला चाहिए, जिह्वा ने चख लिया, आँख ने देखा था, जिह्वा ने चखा था। आपको शुरू में बताई थी, अभी बच्चे आए थे स्कूल के, बताई थी ना, दोबारा बताएंगे, लास्ट खत्म करता हूँ। आप रास्ते से जा रहे हैं पंडित जी, आप जबलपुर गए, उतर गए ट्रेन से, वृक्ष पड़ा आम का वृक्ष पड़ा। आम, ऐसा शरीर का कौन सा हिस्सा आम को देखता है? आम को देखता है, आम पड़ा है सामने, आँख देख सकती है। चल के कौन जाएगा? पैर चल के जाएगा। उठाएगा कौन? हाथ उठाएगा। चखेगा कौन? जिह्वा चखेगी, नाक सूंघेगी। चबाएगा कौन? दांत। भरेगा कौन? पेट। एक नहीं दर्जन भर खा गई। रोएगा कौन? दुनिया कैसी है? किसके अंदर? इंद्री संयम। याद रखना, पहला घंटा है हिंदी, उसमें आती है बिंदी। दूसरा घंटा है भूगोल, उसमें आता अनार गोल। बताओ क्या करें, बताओ क्या करें। इंद्री संयम को अपने हाथों में कंट्रोल करके रखना है। और संयम, उत्तम संयम आज है। याद रखना, दक्षिण लक्षण पर्व 6ठा दिन है 10 लक्षण पर्व का। आपने उत्तम संयम का दिन पाल लिया तो अपने जीवन में उत्तम संयम धर्म की जय। बोल आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की जय।